तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड के जरिए सरकार का लक्ष्य है असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों को फायदा पहुंचाना। इसमें निर्माण कार्य मजदूर और प्रवासी मजदूर, घरेलू कामगार, सभी प्रकार के मजदूर इसमें शामिल हैं। ई श्रम का पोर्टल असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए केंद्र सरकार ने इस साल अगस्त माह में ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। इससे असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ कामगारों को फायदा होगा। इस पोर्टल पर रजिस्टर कराने वाले कामगार को ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा। इस कार्ड की मदद से रजिस्टर्ड कामगार देश में कहीं भी कभी भी विभिन्न सामाजिक सुविधाएं योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा फ्री दुर्घटना बीमा की मदद भी है। ई श्रम पोर्टल पर कामगारों के रजिस्टर के लिए 31 दिसंबर तक अभियान चलाया जा रहा है। तो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं अपना ई श्रम कार्ड कैसे बनाएं या उसके लिए क्या क्या लगेगा और कैसे फिल करते हैं, एक एक स्टेप सब सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें अपने गूगल क्रोम पर चले जाना है और गूगल क्रोम पर चले जाने के बाद हमें गूगल पर सर्च करना है ई श्रम करके। तो चलो हम चलते हैं अपने गूगल पर और गूगल पर जाकर हम सर्च करेंगे ई श्रम करके। ई श्रम सर्च करते ही हमें पहला ऑप्शन आ जाएगा ई श्रम करके। तो देखिए हमने ई श्रम टाइप किया और टाइप करते ही हम अब पहुंच जाते हैं ई श्रम के पोर्टल पर। तो देख सकते हैं ई श्रम के पोर्टल पर पहुंच गए हैं और उसको ओपन करते ही हम उसके होम पेज पर डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ई श्रम पर रजिस्टर करे पर चले जाना है। वहां जाते ही हमें अपना आईडी कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे कि हमें अगर रजिस्ट्रेशन करना है सीएससी के थ्रू तो ऊपर रजिस्ट्रेशन थ्रू सीएससी लिखा है वहाँ करेंगे, या सेल्फ करना है तो नीचे सेल्फ रजिस्ट्रेशन पर करेंगे। तो हम यहाँ सीएससी के थ्रू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड भरना पड़ेगा। तो हमने वो कंप्लीट कर लिया है। फिर हम पहुँच जाते हैं उसके डैशबोर्ड पर। तो देख सकते हैं यहाँ डैशबोर्ड इस तरीके से है और उसके बाद हमें बनाने के लिए अपने UW रजिस्टर लिखा है वहाँ पर क्लिक करना है। तो चलो हम वहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो क्लिक करते ही हम एक नया पेज खुलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ जो लिखा है कि आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। तो आपके पास अगर आधार लिंक मोबाइल नंबर है तो वो डाल सकते हैं, नहीं है तो हम अपने पास जो मोबाइल नंबर है वही डालेंगे। तो चलो हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देते हैं। फिल करते ही नीचे कैप्चा का ऑप्शन दिया है, उसको कैप्चा को फिल कर लेंगे। फिल करते ही हम सेंड OTP पर करेंगे तो हमारे मोबाइल पर फिर एक OTP आएगा। उस OTP को हमें वहाँ फिल करना पड़ेगा। तो चलो हम कैप्चा फिल कर लेते हैं, फिर सेंड OTP पर क्लिक कर देते हैं। तो हमने कैप्चा फिल कर लिया और हमने सेंड OTP भी कर लिया। तो हमारे मोबाइल पर अब आने वाला है 6 अंक का OTP। 6 अंक का OTP आएगा, उसको हमें जो टाइम दिया है ना इस टाइम के अंतर्गत भरना है, अदरवाइज़ वो OTP एक्सपायर हो जाएगा। तो हम अपने सबसे पहले मोबाइल को चेक करते हैं और जिस नंबर को डाला है उस नंबर पर एक 6 अंक का OTP आएगा ई श्रम करके। तो वो फिर हम अपने यहाँ पर कंप्लीट मतलब सबमिट करेंगे, मतलब फिल करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही हमें आगे ऑप्शन आएगा एक कि हम OTP आधार का जो वेरिफिकेशन है वो कैसे करना है और आधार कार्ड का हमें नंबर डालना पड़ेगा। तो चलो हम अपने OTP को यहाँ फिल करते हैं। हमारा OTP अभी थोड़ा सा लेट आ रहा है इसलिए हम अपने OTP का इंतज़ार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा OTP अभी तक आया नहीं है, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। सर्वर इशू होने के कारण OTP थोड़ा लेट से आ रहा है हमारे में, तो हम इंतज़ार कर लेते हैं। OTP आ गया। अब OTP हम यहाँ कंप्लीट फिल कर देते हैं, उसके बाद हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करते ही आधार EKYC का ऑप्शन आता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ आधार नंबर डालना है, अपना बनाना है तो अपना डालना है, किसी और का बनाना है तो हम सबसे पहले आधार नंबर डालेंगे। तो चलो हम आधार नंबर भर लेते हैं। फिर हमें ऑप्शन आएगा एक OTP का, दूसरा फिंगरप्रिंट, तीसरा IRS का। तो हम भाई फिंगरप्रिंट से करने वाले हैं तो सबसे पहले हम यहाँ फिंगरप्रिंट सेलेक्ट करके हम क्लिक करते हैं। तो हमें देखिए अब हमारे मंत्रा का पर एक
फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ गया। फिर हमने फिंगरप्रिंट ले लिया, फिर उसको वैलिडेट कर दिया, तो भाई हमारा आधार ऐसी हो गया। तो सबसे पहले हम उसको चेक मार्क करेंगे, चेक मार्क करते ही कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही हमें कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि हमने जिस मोबाइल नंबर को डाला था वो ऑटोमेटिक फिल आएगा। फिर हम उसके नीचे एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, साथ ही साथ उसके नीचे हम ईमेल आईडी डालेंगे। फिर अपना मैरिटल स्टेटस कि हम शादीशुदा हैं या नहीं हैं। उसके बाद हम डालेंगे, अगर लड़का है तो पिताजी को सेलेक्ट करेंगे, फादर्स नेम, और लड़की है तो हस्बैंड नेम, अगर शादीशुदा हैं। ठीक है, तो फिर हम जैसे एक महिला का बना रहे हैं तो भाई हस्बैंड नेम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर उसके हस्बैंड का नाम डाल देंगे। तो चलो हम फिर इसको फिल करते हैं। तो जैसे कि इस महिला के पति का नाम जो है हम वो फिल कर रहे हैं। साथ ही साथ उसकी कैटेगरी, जैसे कि ST SC OBC जनरल, जिस भी कैटेगरी में आता है उसको फिल करना होता है। फिर उसके बाद आता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में आपका जो भी है आप फिल कर लीजिए, अगर पता है तो, और नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा। उसके बाद आता है नॉमिनी डिटेल। तो भाई जिसके नाम पे हमें नॉमिनी रखना है उसका हम नाम डालेंगे, जैसे कि कोई अपने पति का, बेटे का, मम्मी का, पापा का, जिसका भी रखना चाहते हैं उसका नाम डालेंगे। फिर उसकी जेंडर फिल करेंगे। तो हमने उसके बाद उसका रिलेशन, मतलब जैसे उसका क्या लगता है उसको हम वहाँ पर फिल करना होता है। तीसरे नंबर पर हम हैं, तो जैसे कि हमने यहाँ उसके पति है तो उसके पति का नाम, पति सेलेक्ट कर लिया, हस्बैंड सेलेक्ट कर लिया, फिर उसका डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा नॉमिनी का। उसके बाद हमें नीचे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, फिर वहाँ पे क्लिक करना है। फिर हमें नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। तो हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमें यहाँ सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा हमारा स्टेट। तो हम रहते हैं छत्तीसगढ़ में, तो हमने यहाँ पर छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सेलेक्ट करना है हमारा डिस्ट्रिक्ट, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने रायपुर सेलेक्ट कर लिया। फिर आता है कि आप गांव में रहते हैं या शहर में, तो शहर में रहते हैं तो अर्बन, और गांव में रहते हैं तो रूरल। तो फिर हम अर्बन कर लिए। उसके बाद हमारा हाउस नंबर, तो घर का जो नंबर है वो फिल कर दिए। फिर हमारा आता है लोकेलिटी, हमारा जो लोकेलिटी मतलब जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का नाम लिख देंगे। फिर हमारा आता है फिर सेलेक्ट करने का स्टेट, तो हम कर लेते हैं छत्तीसगढ़। अब उसके बाद हमारा फिर आता है डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट में फिर रायपुर भर लेते हैं। रायपुर भरते हैं, हमारा सिटी कौन सा आता है वो फिर, तो सिटी यहाँ रायपुर ही आती है, तो रायपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका जो आता है आप वो भर सकते हैं। फिर आता है सिटी को, उसके बाद हमारा आता है पिन कोड। तो पिन कोड भाई जो है आप वो कंप्लीट अपने एरिया का भर सकते हैं। फिर आता है कि आप इस एरिया में कितने साल से रहते हैं, तो सेलेक्ट कर लीजिए 10 साल तो 10 साल, 15 तो 15, 20 तो 20 आपके हिसाब से। फिर हम 7 कंटिन्यू करेंगे। फिर हमारा एक नेक्स्ट पेज खुलेगा, इसमें हम अपना एजुकेशन और क्वालिफिकेशन भरेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वालिफिकेशन है वो भर देते हैं, कितना पढ़ाई की है। उसके बाद हमारा इनकम कितना है उसको भरना पड़ेगा, तो हम जितना कमाते हैं वो सेलेक्ट करके 7 कंटिन्यू कर देंगे। फिर हमारा आएगा काम। हम यहाँ पर अपना एक कोड दिया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा एक कोड जारी किया गया है, उस हिसाब से हम अपना काम सेलेक्ट कर सकते हैं। किस कोड, मतलब कोड के हिसाब से। तो भाई जैसे कि घर में काम करने वाला है तो उसको कुक, डोमेस्टिक कुक से करेंगे। उसके बाद उसका कितने साल का एक्सपीरियंस है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही हमें 7 कंटिन्यू कर लेना। फिर हमारा एक नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। तो जिस तरह से तो हमारा अगला पेज ओपन हो चुका है। इस पेज में हमें बैंक डिटेल भरना है। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट नंबर भरना है, उसको फिर कंफर्म करना है। फिर थर्ड नंबर में जिसका अकाउंट है उसका एक अकाउंट होल्डर का नाम भरना है। चौथे नंबर में हमें करना है IFSC कोड। भाई तो बैंक खाता का जो IFSC कोड होता है वो हमें भरना है, उसका सर्च कर लेना। उसके बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू करते ही हमारा जो है वो पूरा डेटा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो हम भरते हैं अपने डिटेल्स को। सबसे पहले अकाउंट नंबर, उसको फिर हम उसको कर देंगे कंफर्म। तो भाई कंफर्म अकाउंट नंबर करने के लिए हम फिर से दोबारा अकाउंट नंबर फिल करते हैं। साथ ही साथ अकाउंट नंबर कंप्लीट होने के बाद हम अकाउंट होल्डर मतलब खाता किसके नाम पे है उसको भरना होता है। तो भाई जैसे कि जिसका खाता है उसका नाम भर देंगे। नाम भरते ही हमें फिर अगला स्टेप करना है, वहाँ पर हमें भरना है IFSC कोड। तो IFSC कोड भर लेते हैं। IFSC कोड भरते ही हमें यहाँ राइट साइड पे हमें सर्च का ऑप्शन दिया, वहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही ऑटोमेटिक सारा सर्च ले लेगा और वो ऑटोमेटिक 2 बॉक्स भर जाएगा। तो यहाँ से हमने ऑटोमेटिक कर लिया। अब हमें करना है सेव कंटिन्यू। सेव कंटिन्यू करने के बाद हमें पूरा डिटेल अच्छे से पढ़ लेना है, चेक कर लेना है कि हमने जो डिटेल भरा है वो सही है या नहीं है। अदरवाइज़ अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम नीचे जाकर उसको एडिट करके हम उसको सुधार भी सकते हैं। अगर सही भरा है तो हम उसको सबमिट करके कार्ड जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ दिया गया है डिक्लेरेशन के भाई जो भी है हमने सही भरा है उसको चेकबॉक्स
तो चेक मार्क कर देना है। अगर हमें कोई गलती हुई है तो हम एडिट करके उसको सुधार भी सकते हैं, और सही है तो हम सबमिट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा जो भी भरा है हमने सब सही है तो हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करते ही हमारा एक कार्ड जनरेट हो जाएगा। अब ये इस कार्ड को देख सकते हैं कि हमने जो जो चीज़ भरा है, और इसमें एक यूनिक नंबर बोल सकते हैं, जैसे आधार कार्ड में है वैसे ही यूएन नंबर जनरेट हो चुका है। और इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे तो हमें यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिया है, तो हम उसको क्लिक करेंगे। तो हाँ, क्लिक करते ही हमारा ये कार्ड डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। तो देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरीके से अपना आप ई श्रम कार्ड बना सकते हैं।